डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। बेंजीन और ऑक्टेन के मिश्रण में बेंजीन एवं ऑक्टेन को एक ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3:2 है। यदि 45 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब 280 mmHg तथा इसी ताप पर ऑक्टेन का जो वाष्प दाब है 420 mmHg है, तब मिश्रण का दाब क्या होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को आप सब समझिए कि दो केमिकल्स हैं, एक है बेंजीन, दूसरा है ऑक्टेन। दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्सिंग का जो मोलर रेशियो है, मोलर अनुपात है, वो क्या है 3:2 है। और इसमें 45 डिग्री पर बेंजीन का स्वयं का जो दाब होता है, बेंजीन अगर अकेले होती है तो उसका जो दाब होता है मरकरी पारे पर जो दाब होता है वो 280 मिलीमीटर होता है। और इसी प्रकार ऑक्टेन का अपने स्वयं का दाब 420 होता है, मिलीमीटर होता है। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का दाब पूछा जा रहा है, मिश्रण का दाब पूछा जा रहा है। तो इस तरह से बेंजीन और ऑक्टेन का। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होता है। तो सॉल्यूशन जैसे कि मोलर अनुपात दिया है, बेंजीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात बराबर है 3:2। और इसी तरह से मोलर अनुपात का अनुपातिक योग, अतः दोनों का या दोनों घटकों का अनुपातिक योग क्या होगा। योग बराबर 3:2 ठीक है। तो दोनों जो सब्सटेंस है उनका जो अनुपात दिया है, मोलर अनुपात, वो 3:2 है। इनका जो अनुपातिक योग होगा मोलर का वो होगा 5। इस 5 में बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी होगी और ऑक्टेन की मोलों की संख्या कितनी होगी, उसको अगर काउंट कर लें तो मोलों की संख्या निकल आएगी। अतः इस प्रकार लिखते हैं, बेंजीन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें अपने को काउंट करना है। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 3/5 बेंजीन के मोलों की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्टेन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 2/5। इस तरह से ऑक्टेन के मोलों की संख्या हो जाएगी 2/5। यदि मिश्रण का, इन दोनों को मिलाने का, यदि मिश्रण का दाब PS हो, तब PS बराबर क्या होगा, इन दोनों के अलग अलग दाबों की
योग के बराबर होगा। राउल्ट के नियम अनुसार क्या पढ़े थे, P0 x1 प्लस का P0 x2, जहां पर P0 1 एंड P0 2 ऐसा कर देते हैं। ये बेंजीन के लिए हो जाएगा, ये ऑक्टेन के लिए हो जाएगा। तो P0 बेंजीन के लिए कितना दिया है, 280 मल्टीप्लाइड बाय बेंजीन की मोलों की संख्या कितनी है, 3.3/5, तो अपान का 5 हो जाएगा, प्लस P2 ऑक्टेन की खुद का अपना वाष्पदाब कितना है, 420 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्टेन की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी मिक्सचर में, तो 2/5। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 का डिवीजन इसमें कर देते हैं, तो 5 जा 25 पॉइंट, ये हो जाएगा 630 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का इसमें इसको भाग देते हैं तो 8 हो जाएगा, तो 8 और 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से, सॉरी पॉइंट नहीं जाएगा यहाँ पर, 84 आएगा, 5 × 40, 5 को 20, इसमें करते हैं 5 × 25 और 5 यहाँ भी डेसिमल नहीं आएगा, 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा, प्लस का 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। 6 का मल्टीप्लाइड किए तो 8 और इसमें मल्टीप्लाइड किए तो 15 और एक 16 160 ये हो जाएगा, प्लस का इसमें 2 का मल्टीप्लाइड किए तो 168 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6 8 प्लस 8 6 हो जाएगा, 16 77 और प्लस 3 हो गया, 103 mmHg। तो जो PS होगा मिक्सचर का जो दाब होगा डियर स्टूडेंट, वो कितना होगा, 336 mmHg। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर के रूप में टिक होगा। तो मुझे आशा है कि इसका कंसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मिलूंगा। धन्यवाद।